6 अप्रैल को तमिलनाडु में बहुत ही हिस्टोरिकल और रेयर फैसला सुनाया गया, जिसमें 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा और यह फैसला थानकुलम कस्टोडियल डेथ केस के बारे में था। पुलिस वालों को यह आदेश दिया गया कि जो मृतक हैं उनके परिवार को 1 करोड़ 40 लाख का मुआवजा देना है और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर भी है मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अब पढ़ते हैं कि क्या केस है जिसमें 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो ये फैसला कोर्ट ने क्यों सुनाया? क्या हमारे सिस्टम में ज्यादातर पुलिस वाले बच जाते हैं? वो अपराधी का साथ भले ही दे, लेकिन कहीं ना कहीं से पुलिस वाले बच ही जाते हैं। थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला यह केस तमिलनाडु के थानकुलम का है। कोविड के समय जब कोरोना लग रहा था, उस समय की बात है, जून 2020। उस समय गाइडलाइंस यह थी कि आप एक निश्चित समय तक ही अपनी दुकान को खोल सकते हैं, उसके बाद अपनी दुकान नहीं खोल सकते। उस समय जयराज, जिनकी उम्र 59 साल थी, उनका एक बेटा था बेनिक्स, जिसकी उम्र 30 से 31 साल की थी। दोनों की मोबाइल की शॉप थी। उन्होंने तय समय से ज्यादा समय तक अपनी मोबाइल शॉप की दुकान को खोलकर रखा। पुलिस वाले वहां जाते हैं, जयराज यानी कि जो बेनिक्स का पिता था उसको साथ लेकर के चले जाते हैं थाने में। बाद में बेनिक्स, उनका बेटा, भी वहां पहुंच जाता है। फिर दोनों बाप बेटों को कपड़े उतार करके पूरी रात उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। मतलब यह कि वहां पर 10 के 10 पुलिस वाले डंडे से उन्हें इतना पीटते कि पूरे थाने में खून खराबा हो जाता है। टेबल, डंडे, हर जगह सिर्फ खून ही खून नजर आता है। ये दोनों अपनी जान की दुआ मांग रहे थे, माफी मांग रहे थे कि हमें छोड़ दो, हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। पर इन पुलिस वालों को उनके ऊपर दया नहीं आई। इनके परिवार वालों का कहना है कि उस रात उन्हें इतना पीटा गया कि उनको उनके बार बार कपड़े बदलने पड़ रहे थे। खून इतना बह रहा था कि कपड़े खराब हुए जा रहे थे। 7 बार उन्होंने लुंगी बदली और इनका खून इतना बहा कि उनके शरीर के पूरे जो लंग्स थे, इंटरनल जो ऑर्गन्स थे, शरीर के अंग थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। आप सोचो कितना भयंकर टॉर्चर हुआ होगा। इसके बाद 20 जून को सुबह को जब उन बाप बेटों को कोर्ट में ले जाया गया, तो उस समय जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इन्हें देखा नहीं, यानी कि कोरोना चल रहा था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बहुत सारे तरीके थे जिनसे पेशी होती थी। तो पेशी पे ले जाया गया सुबह, तो डिस्टेंसिंग की वजह से वो देख नहीं पाए, केवल उनका चेहरा ही देख पाए। तो उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी। बाद में जब इनकी हालत ज्यादा खराब हुई, जब जज ने इनको वापस जेल भेज दिया, फिर इनकी ज्यादा हालत खराब होने लगी तो इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में पुलिस वालों से, डॉक्टरों से सांठगांठ कर ली और डॉक्टर ने इनको कह दिया कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको फिट बोल दिया। क्योंकि पुलिस वालों से लग रहा था, पुलिस वालों कहीं ना कहीं कि हमने इनके साथ ज्यादा कुछ किया है, और डॉक्टर ने ऐसा सर्टिफिकेट बना दिया कि इनके साथ ज्यादा मार पिटाई हुई तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की नौकरी जा सकती थी। तो इसलिए डॉक्टर ने भी सांठगांठ से उनका फर्जी सर्टिफिकेट बना दिया फिर कुल मिलाकर 22 जून को बेनिक्स ने दम तोड़ दिया और 23 जून को उनके पिता ने भी दम तोड़ दिया। जो ओवर ब्लीडिंग हुई थी उसकी वजह से उनके ऑर्गन फेलियर हो गए, शरीर ने काम करना बंद कर दिया और दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद जब इन दोनों का पोस्टमार्टम किया गया तो बहुत ज्यादा चोटों के 3rd डिग्री टॉर्चर के प्रूफ्स मिले। यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा, लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद फिर तो पुलिस वालों ने अपने थाने के सारे सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया, प्रूफ्स मिटा दिए गए, थाने को क्लीन कर दिया गया। बट वह एक लेडी जो एक कांस्टेबल थी, उन्होंने गवाही दी और यह बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका निभाई इस लेडी कांस्टेबल की गवाही ने। उसने बताया कि पूरा थाना खून खून हो चुका था और बहुत ज्यादा इनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। उस समय यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि मद्रास हाई कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया। पहले यह केस सीआईडी को दिया गया, फिर सीबीआई को दिया गया और उन्होंने अपने सीबीआई ने अपनी जांच में इस बात को माना कि इन 10 पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा अति की है इनके साथ, इसलिए इन लोगों की मौत हुई है। इसके बाद सीबीआई ने 2015 की चार्जशीट फाइल की और उस पुलिस कांस्टेबल की गवाही की वजह से कुल मिलाकर इन 10 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और एक पुलिस वाले की कोरोना के दौरान ही मौत हो गई थी। तो अभी इन 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अब बेशक बेनिक्स और जयराज वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके परिवार वालों को खुशी है कि एटलीस्ट उन्हें फाइनली न्याय मिला, जस्टिस मिला और आगे के परिवारों को यह सब नहीं देखना पड़ेगा। अब इस कोर्ट केस के बाद पुलिस वालों को भी डर रहेगा कि हमें जो चाहे वो नहीं कर सकते, यानी कि पुलिस जो चाहती है वो नहीं कर सकती। कानून कहीं ना कहीं उनसे बड़ा है, लॉ उनसे कहीं ना कहीं आगे है। जितना आम लोगों के लिए हमारा कानून है, उतना ही पुलिस वालों के लिए भी कानून है। इस वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा और ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर। धन्यवाद।